हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई। पॉल हेमन, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। इसका नाम है ऑस्टिन थ्योरी। ये फेमस पर्सनैलिटी है, ये है इस दुनिया का सबसे फेमस इंसान जो यहाँ सामने खड़ा है, यानी कि लोगन पॉल। यहाँ किसी को आना चाहिए और कहना चाहिए मंडे नाइट रॉ में आपका स्वागत है, लेकिन मुझे यहाँ सबको गुस्सा दिलाना होगा। हम आज यहाँ आए हैं सेथ रॉलिंस के बारे में बात करने। मुझे नफरत है इस गाने से। क्राउड सेथ रॉलिंस का वो गुनगुना रहा था और मुझे नफरत है सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस सारा क्रेडिट चुरा ले गया। जो विजन ने बनाया था उसका क्रेडिट उसने वो छीन लिया। शील्ड को फाउंड करा था, उसका भी क्रेडिट वो खा गया। उससे मुझे नफरत नहीं है, बट उसने चुराया एलिमिनेशन चैम्बर और मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया लोगन पॉल से। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेथ रॉलिंस वो ऑक्सीजन चुराता है जो जीना चाहता है, और हम वही करने वाले हैं जिसके बारे में कुछ तो करना होगा। सेथ रॉलिंस नेक्स्ट टाइम रिंग में आएगा, मैं उसको स्टॉम्प करूंगा। ये प्रेडिक्शन नहीं, ये कोई स्पॉइलर नहीं, ये है गारंटी हम तीनों की साइड से, जिसे कहते हैं विजन। अब ऑस्टिन थ्योरी माइक लेते हैं, वो कहते हैं, सुनो मेरी बात और तुम बेवकूफों, समझ में आना चाहिए तुम्हें कि सेथ रॉलिंस और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है जो खत्म हो चुका है। उसने जो करा है लोगन के साथ, तुम गलत बोल रहे हो। सब अभी रिंग में नहीं है। उसने जो लोगन पॉल के साथ एलिमिनेशन चैम्बर में करा। लोगन पॉल माइक लेते हैं और कहते हैं, ओ सेथ रॉलिंस, मैंने 3 लोगों को एलिमिनेट करा एलिमिनेशन चैम्बर में से, तूने छीन ली मुझसे ये जीत। ये शो चलेगा नहीं जब तक वो यहाँ नहीं आएगा। एडम पियर्स आते हैं, ठीक है, सुन लो, मैंने सुन लिया। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, मैं जानता हूँ कि स्मैकडाउन में जे उसो पे तुमने अटैक करा था। अब आओ, वापस आओ, यहाँ से निकलो। पॉल हेमन कहते हैं, तुम इल्जाम लगा रहे हो तो ये दिमाग में डाल लो, हमने जे उसो का कुछ नहीं करा है। एडम पियर्स कहते हैं, अच्छा है, सेथ रॉलिंस के बारे में बात करनी है, मुझे भी उससे बात करनी है। तुम तीनों यहाँ हो, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। सेथ रॉलिंस को छोड़ो, वो मेडिकल क्लियर नहीं है। तभी एक मास्क मैन आता है, सिक्योरिटी उसके पीछे भाग लेती है। दूसरा आता है, उसके पीछे लोगन पॉल भाग जाता है। तीसरा आता है, उसके पीछे ऑस्टिन थ्योरी भाग जाते हैं। अब पॉल हेमन अकेले रिंग में होते हैं। तभी फ्रंट स्टेज से नंबर 4 मास्क मैन एंट्री करता है। पॉल हेमन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पॉल हेमन हाथ जोड़ रहे होते हैं। तभी पीछे से सेथ रॉलिंस आके चेयर से पॉल हेमन की पीठ पर अटैक करते हैं। पॉल हेमन ढेर हो जाते हैं। अब पॉल हेमन पे स्टॉम्प पड़ता है। बहुत टाइम बाद पॉल हेमन को मार खाता देखा। ऑफिशियल आते हैं, मेडिकल टीम आती है। पॉल हेमन का मुंह से खून आ रहा होता है, लेके उनको जाया जाता है। क्या बेवकूफ़ी करी यार, खड़ा करके चल के पॉल हेमन को लेके जा रहे थे ये लोग। अबे अच्छे से सेल करना चाहिए था यार, इसको स्ट्रेचर पर लेके जाना चाहिए था। अब एम्बुलेंस में डाल के पॉल हेमन को लेके जाया जा रहा होता है, मतलब चल के पैदल आए हैं, जा एम्बुलेंस में रहे लेट के, ठीक है। तभी वहाँ ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वाइज मैन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं, सब ठीक होगा, चलो। तभी ऑस्टिन थ्योरी पर जिमी ऊसो अटैक कर देते हैं। एम्बुलेंस पता चलता है कि एले नाइट चला रहे होते हैं, वो एम्बुलेंस को लेके भाग जाते हैं। पूरे वजन की आज ऐसी की तैसी कर दी आज इन लोगों ने। अब हमें गंथर वर्सेस ड्रैगन ली के बीच मैच देखा। गंथर एंट्री कर ही रहे थे, तभी पीछे से आके गंथर पे ड्रैगन ली वापस से अटैक कर देते हैं, तबीयत से मार देते हैं। अब गंथर पलटवार करते हैं और पलटवार करके मार देके रिंग में लाते हैं। मैच ऑफिशियली शुरू होता है और भाई गंथर ने बेहिसाब मार ड्रैगन ली में दी है। ड्रैगन ली ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। मतलब ड्रैगन ली का एक एक मूव सेटिस्फेक्शन दे रहा था फैंस को, मुझे भी दे रहा था। मतलब उन्होंने अच्छा इंप्रेस करा ड्रैगन ली ने। ड्रैगन ली 10 मूव मारते और गंथर का एक मूव बराबरी था। बुरी तरह से मार दी गंथर ने। अब 2 पावर बम गंथर देके पिन करते हैं, बट वो 2 काउंट पे ही उठ जाते हैं। रिंग के बाहर ले जाके गंथर मार देते हैं। एप्रन पर, अनाउंस टेबल पर पावर बम देते हैं। गंथर फिर आते हैं। ड्रैगन ली अब काउंटर करके मूव देते हैं। ड्रैगन ली रिंग में चले जाते हैं। गंथर अब एंड में मास्क उतार के स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। ड्रैगन ली टैप आउट कर देते हैं और मैच हार जाते हैं। गंथर यहाँ जीत जाते हैं। अब हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एजे ली दिखाई दी। वो आगे कहती है, मुझे नहीं पता हम यहाँ कैसे पहुँच पाते हैं। मैं WWE में वापस आई थी बेकी लिंच के बाल खींचने, ऐसा लगता है मैंने उसका टाइटल भी छीन लिया। ये सच है, मैंने कर दिखाया है। तुम लोगों ने 10 साल तक मुझे याद रखा, मुझे बैक करा, तुमने बिलीव दिलवाया मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब एजे ली खुद को फाइटिंग चैंपियन बताते हुए ओपन चैलेंज कर देती हैं इस टाइटल के लिए, रेसलमेनिया के लिए ओपन चैलेंज कर देती हैं। तो क्या बेकी लिंच और एजे ली की जो फ्यूड थी वो खत्म हो गई? क्योंकि नेक्स्ट वीक WWE ने रॉ के एपिसोड के लिए वुमेन्स के बीच गॉन्टलेट मैच रखवाया है, जो कि नंबर 1 कंटेंडर मैच है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जो जीतेगा वो एजे ली को फेस करेगा। अब ओबा फेमी और रूसेव के बीच बवाल देखा। दोनों शुरू में एक दूसरे के पंचेस लगाते हैं। मैच तो नहीं हो पाया इनके बीच में, पहले एक दूसरे को बातों से मारते हुए दिखाई दिए। फिर ओबा फेमी कंट्रोल लेते हैं, तभी रूसेव पलटवार करके मचका किक देके और ओबा उठा के रूसेव को चॉकस्लेम देके रिंग से खदेड़ देते हैं। अब हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच देखा। मैच शुरू होते ही ऑस्टिन थ्योरी जिम्मी ऊसो की थ्योरी बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। जिम्मी ऊसो पलटवार करके ऑस्टिन थ्योरी को रिंग के बाहर करके अनाउंस टेबल पे डाल के टॉप रोप से जंप लगाने की तैयारी में थे, तभी लोगन पॉल इस मैच में घुस जाते हैं।
दोनों मिलकर जिमी ऊसो पर अटैक करते हैं, बुरी तरह से मारते हैं। तभी यहाँ जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है और भाई उनकी एंट्री होती है। वो क्रचेज हाथ में लेके आए थे और आके लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को क्रचेज से मारते हैं, अटैक करते हैं और मार के ये दोनों मिलके ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को रिंग के बाहर कर देते हैं। यानी कि जे ऊसो वापस आ चुके हैं। एलिमिनेशन चैम्बर पे जो उन पे अटैक हुआ था वो उतना WWE ने सेल करा नहीं। मुझे लगा शायद 1-2 हफ्ते नहीं आएंगे, लेकिन WWE ने तुरंत उनकी वापसी करा ली है। अब हमें पेंटा वर्सेस डॉम यानी कि जेब कतरे के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच से ठीक पहले बैक स्टेज डैन हॉजन जो कि मिस्ट्री क्रिएट में से निकले थे, वो भाई डोमिनिक को श्राप दे देते हैं कि भाई इट्स ओवर, तेरा टाइटल का टाइम गया। अब मैच शुरू होता हुआ दिखाई दिया, रिंग साइड बैलर और जेडी मैकडोना भी बैठे होते हैं। अच्छा और बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे थे, इससे पहले भी दोनों भिड़ चुके हैं। अच्छा एक्शन दिखा इन दोनों के बीच में। डॉम पेंटा ड्राइवर को किकआउट भी कर देते हैं। अब जेडी मैकडोना डोमिनिक को हथौड़ा देने जा रहे थे, बैलर उस हथौड़े को पकड़ लेते हैं और देने नहीं देते हैं। अब पेंटा 619 से बचते हैं और मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा के डॉम को पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ये 7th टाइम था जब पेंटा को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मौका मिला था। कहीं ना कहीं बैलर की वजह से डॉम अपना टाइटल हार चुके हैं और हमें पता है आगे क्या डायरेक्शन है इन दोनों के लिए। अब टाइम था भाई मेन इवेंट का, जहां हमें रोमन रेंज दिखाई दिए। रोमन रेंज आगे कहते हैं इंडियाना पोलिस एक्नॉलेज मी। तभी यहाँ सीएम पंक का इंटरप्शन देखने को मिलता है। सीएम पंक आगे रिंग में कहते हैं इतने गुस्से में क्यों हो भाई, ये एक इंटरप्शन है और ये जो तेरा घमंड है उसको एक अलग अंदाज दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं आज यही कहूंगा तुम यहाँ पे जो बोलने आए हो वही करो। इतनी डेट्स के बाद तुम आए हो। रोमन रेंज कहते हैं कि मेरे ट्वीट से तुझे बुरा लगा क्या, तू बहुत सेंसिटिव लग रहा है। सीएम पंक कहते हैं नहीं, तुम्हारे ट्वीट ने कुछ नहीं करा, मैं इतना गुस्सा नहीं होता, तुम्हारा ट्वीट एक्यूरेट था। ये जो 7 वीक से जो थकान है मुझे रेसलमेनिया तक लेके मुझे जानी है। एक सेकंड, वेलकम टू मंडे नाइट इंडियाना पोलिस। ये इंडियाना पोलिस है, यहाँ हम दोनों की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। सीएम पंक कहते हैं रोड टू रेसलमेनिया ये वो जगह है जहां शील्ड डेब्यू हुआ था, यहां पर मैंने तुझे इंट्रोड्यूस करा था। रोमन रेंज कहते हैं कि तुम बाकी 2 को लेकर आए थे, मुझे नहीं लेके आए थे। सीएम पंक कहते हैं कि हम चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, मैंने शायद तुझे पिक नहीं करा लेकिन तूने मुझे पिक जरूर किया। रेसलमेनिया का मेन इवेंट लास वेगास में है, अगर तू मुझसे पूछे, यहां से पूछे तो मैं जीत चुका हूं। तू और मैं जब लास्ट टाइम थे तूने कहा था कि तू मुझसे नफरत करता है, तू हेट करता है, तू जहां पे है तू मुझसे नफरत करता है। मैं तेरे सर में हूं, मैं तुझे मेंटली प्रेशर दे रहा हूं। रोमन रेंज कहते हैं कि यस तुम सही हो, मैं हेट करता हूं तेरे से। तेरे पास ये टाइटल नहीं होता ना तो मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम इधर आए हैं, तू जोकर है, तू टी शर्ट बेचने आया है यहाँ पे। शायद शिकागो में लोग आए तुझे देखने, हम इसलिए नहीं लाए थे तुझे यहाँ कि तू टाइटल जीते, तू मेन बंदा बने। मैं बिलीव नहीं है क्योंकि तू झूठा है, तूने सबसे बड़ा झूठ बोला है, तू झूठ बोलता है इंटरव्यू में बैठ के, तू मेरे कजिन्स के साथ हैंग आउट करता है, तू रोता रहता है। बस तुम चैंपियन बनने के लायक नहीं हो, तुम बस एक बहुत बड़े बेवकूफ हो मेरे लिए। ये खत्म होने वाला है, मैं टाइटल जीतूंगा। मैं जॉन सीना जैसे रिटायरमेंट टूर पे तुम्हें डालने वाला हूं। तू NXT जाएगा, तुम सिखाओगे कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं। ट्राइबल चीफ सबको बर्बाद कर देगा। रोमन रेंज जाने लगते हैं, तभी सीएम पंक हाथ पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं तू ऐसे ही चला जाएगा क्या। रोमन रेंज मैंने खत्म नहीं कराया अपना अभी, तूने बहुत कुछ करा है, सबके बारे में बात करूंगा। तू अकेला है अपनी बस में, तू अकेला है अपने रूम में, तेरे कजिन्स तेरे साथ नहीं है, शील्ड भी नहीं है, वाइज मैन भी नहीं है, मैंने छीन लिया है उससे तुझे। अकेला है तू, मुझे चेज कर रहा है, मैं हूं चैंपियन, तू मेन इवेंट रेसलमेनिया में है क्योंकि मैं हूं मेन इवेंट। ये मेरा शो है, तू अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। यू हेट मी, कर नफरत कर और कर, मैं परवाह नहीं करता। मैं एक चीज नहीं करने दूंगा तुझे कि मेरी इंसल्ट करे और तू मुझे रिटायर करेगा। बेइज्जत नहीं होऊंगा मैं, तू रेसलमेनिया में हारा था और अब मैं तुझे दफन करूंगा। तू अकेला नहीं रहेगा वहां पे क्योंकि मैं तुझे तेरे बाप के सामने दफन करूंगा। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। आपको बता दूं आज के एपिसोड के मेन इवेंट में सीएम पंक और रोमन रेंज का प्रोमो ठीक लगा मुझे। कुछ लाइंस बहुत अच्छी थी, जैसे कि सीएम पंक ने जो लास्ट लाइन बोली कि तेरे बाप के सामने तुझे दफन करूंगा, तो ये लाइन काफ़ी अच्छी थी। वहीं सेथ रॉलिंस ने आज मजा बांध दिया। सेथ रॉलिंस ने शील्ड का जो बिट्रे हुआ था वो रिक्रिएट करा। आपको बता दूं शील्ड बनी भी इंडियाना पोलिस में थी, बिट्रे भी जो सेथ रॉलिंस ने करा था वो इंडियाना पोलिस में था। तो एक तरह से वापस से उसको पॉल हेमन की पीठ पे चेयर मार के रिक्रिएट करा सेथ रॉलिंस ने, और सेथ रॉलिंस ने विजन की थ्योरी गड़बड़ा दी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE इन स्टोरी लाइन को आगे कैसे चलाती है। और एपिसोड ठीक ठाक था। पेंटा न्यू चैंपियन बन चुके हैं। डोमिनिक को रेसलमेनिया से पहले हराना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा फिन बैलर और डोमिनिक के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए रेसलमेनिया में मैच दिखेगा, फ्यूड दिखेगी, बट WWE पता नहीं क्या करने के मूड में है। अब रेसलमेनिया से पहले
टाइटल पे टाइटल चेंज हुए जा रहे हैं। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चेंज हो चुका है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चेंज हो चुका है और कुछ दिन पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी चेंज हुई थी। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।